हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। 5 सितंबर को भक्ति विनोद ठाकुर का अभिवार्य दिवस है। भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं उनकी ग्लोरिफिकेशन में कुछ बोल सकूं। मेरी योग्यता तो नहीं है, पर मैं कुछ उनकी ग्लोरिफिकेशन में बोलने की प्रयास करूंगी। भक्ति विनोद ठाकुर को जो है सप्त गोस्वामी भी कहा जाता है। वे नवद्वीप के सप्त गोस्वामी हैं। सबसे पहले हम भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करेंगे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदाय नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप अनुगपरायते। उन्हें सच्चिदानंद की उपाधि दी गई है। वे साक्षात महाप्रभु की शक्ति लेकर आए हैं। उनके बचपन का नाम केदारनाथ दत्त था। वे बचपन से ही अध्यात्म में उन्हें बहुत अधिक इंटरेस्ट था। वे बचपन से ही भागवतम पढ़ते थे और अपने द्वारपाल से महाभारत और रामायण की कथाएं सुनते थे। राधा रानी की अनेक मंजरियां हैं, जिनमें रूप मंजरी प्रमुख है। रूप मंजरी के अंतर्गत अनेक मंजरियां हैं, जिनमें कमल मंजरी भी एक है। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी का ही प्रकाश है। भक्ति विनोद ठाकुर ने अंग्रेजी भाषा भी सीखी और उन्हीं से इंस्पायर होकर उनके पुत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी अंग्रेजी सीखी। उस समय बहुत सारी उप संप्रदाय जो है वह उप संप्रदाय वो पनप रही थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने उन सभी उप संप्रदायों का खंडन किया और भक्ति के बीज को पुनः आरोपित किया। भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य चरितामृत बुक पढ़ना चाहते थे। इसके लिए वे उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वह पुस्तक नहीं मिली और वे उन्हें कई सालों तक ढूंढते रहे। फिर 8 साल के बाद उन्हें वह बुक प्राप्त हुई और फिर उन्हें पढ़कर उन्होंने अमृत प्रभा नामक भाष्य लिखा, ताकि उनके बंगाली के भक्त जो थे वह उसे समझ सके। वे अपना एक क्षण भी गवाते नहीं थे। उनका प्रत्येक क्षण जो था वह भक्तिमय होता था। वे पूरी में मजिस्ट्रेट थे। जब वे कोर्ट जाते थे तो बहुत सारे मजिस्ट्रेट जिस काम को घंटों समय में करते थे, वे उसी काम को कुछ क्षण में ही कर लेते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने बहुत सारे भजन की पुस्तकें भी लिखी, जिनमें गीता माला शरणागति प्रमुख है, ताकि लोग भक्ति भजन के माध्यम से भी भक्ति में प्रवेश कर सके। उन्होंने टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक भी लिखी। उनकी शेड्यूल की अब हम चर्चा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर रात में 8 बजे ही सो जाते थे। वे 8 से 10 सोते थे। उसके बाद 10 से 4 बजे तक वे अपनी लेखनी का कार्य करते थे। फिर 4 से 4:30 वे विश्राम करते थे। फिर 4:30 से 7 बजे तक वे अपनी जप माला करते थे। फिर 7 से 7:30 वे अपने शिष्यों के साथ पत्र देखते थे। उसके बाद 7:30 से 7:30 वे अपने शिष्यों के साथ पत्र देखते थे। फिर 7:30 से 9 बजे तक वे शास्त्रों का अध्ययन करते थे। फिर 9 से 10 वे स्नान करके विश्राम करके भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। 10 बजे वे कोर्ट के लिए निकल जाते थे। फिर 1 बजे वे कोर्ट से वापस आते थे। 1 से 2 वह पुनः स्नान करके भोजन प्रसाद ग्रहण करके विश्राम करते थे और फिर 2 बजे वे कोर्ट के लिए निकल जाते थे और 5 बजे वे वापस आते थे। 5 से 7 वे संस्कृत के शास्त्रों का बंगाली में अनुवाद करते थे। फिर 7 से 8 वे रेस्ट करते थे। इस तरह उनका समय जो था वह टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अनुकूल था। वे अपने टाइम को पूरा मैनेज करके चलते थे, अपना एक क्षण भी बेकार नहीं करते थे। इसी तरह हमें भी भक्ति विनोद ठाकुर से टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। हरे कृष्ण।